राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनने को मिलेगी। वट सावित्री का व्रत सुहागिन स्त्रियों द्वारा पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सनत कुमार जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु, स्त्रियों को सुख सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य बढ़ाने वाले व्रत को कहिए। शिव जी बोले, मद्र देश में धर्मात्मा अश्वपति नाम के राजा थे। सभी सुख से पूर्ण, लेकिन कोई संतान नहीं थी। राजा ने सावित्री देवी की उपासना की। देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा, वर मांगो। राजा ने कहा, माँ संतान दीजिए। सावित्री ने कहा, मेरे नाम वाली एक कन्या तुम्हारे घर में होगी, दोनों कुलों का उद्धार करेगी। देवी अंतर ध्यान हुई। 10वें महीने में राजा के यहाँ दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। 10 वर्ष की हुई दिव्य कन्या के सन्मुख राजा लोग श्रीहत हो गए। किसी का साहस उससे विवाह करने का नहीं हुआ। राजा अश्वपति ने कहा, बेटी, अब तुम ही भूमंडल में अपने लिए योग्य पति चुनो। मंत्रीगण रक्षक के रूप में साथ हो लिए। वह कन्या भूमंडल में घूमती हुई राज्य के समीप वन में सत्यवान को देखकर मुग्ध हो गई। लौटकर पिता के पास आई। उसी समय नारद मुनि पधारे। नारद जी ने कहा, कन्या का विवाह क्यों नहीं करते? राजा ने कहा, आप ही पूछिए कि पति रूप में किसका वर्ण किया। पूछने पर सावित्री ने सत्यवान को पति के योग्य बताया। नारद जी ने कहा, अनर्थ हो गया। सत्यवान की आयु 1 वर्ष की शेष है। राजा ने कहा, दूसरा पति चुनो। सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्या आपका मन एक बार ही समर्पण करती है, मुझे तो वही पति रूप में चाहिए। नारद जी की आज्ञा से राजा सत्यवान के पिता धूमत्सेन के पास गए। उनके चरणों में प्रणाम किया। अर्धादि संस्कार की बात पूछने पर, ज्ञात होने पर धूमत्सेन ने कहा, महलों में रहने वाली सुकुमारी यहाँ कैसे जीवन यापन करेगी? अश्वपति ने कहा, महाराज, मेरी कन्या सहनशील और सेवापरायण है। कन्या का विवाह आदि संस्कार संपन्न हुआ। तत्पश्चात अश्वपति राजधानी लौट आए। सावित्री को पति की आयु की बड़ी चिंता हुई। प्रतिदिन पूजन व्रत करती। समय नजदीक आता जाता था। सावित्री ने 3 दिन का उपवास व्रत किया। जब सत्यवान वन में लकड़ी लेने चला तो कहा, प्रभु, मुझे भी साथ ले चलें, मैं आज आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। सत्यवान ने कहा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, माता पिता से पूछिए। सावित्री ने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ वन को गई। वन में सत्यवान ने लकड़ी का गट्ठर बनाया। सिर में भयंकर पीड़ा हुई तथा सावित्री की गोद में सिर रखकर मूर्छित हो गया। उसी समय यमराज प्रकट हुए और बोले, इसकी आयु समाप्त हो गई, उसे छोड़ दो। सावित्री ने कहा, मैंने सुना है आपके दूत लेने आते हैं, आप कैसे पधारें? यमराज ने कहा, धर्माचरण माता पिता के आज्ञाकारी सत्यवान को मेरे दूत स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए मैं आया हूँ। यमराज पास में बांधकर यातना शरीर को लेकर चले। सावित्री भी पीछे पीछे चली। यमराज ने कहा, अब तुम इसका अंतिम संस्कार कर अपने धर्म का पालन करो। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे प्रीतम जाएं वहाँ मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। पति प्रेम तप तथा गुरु भक्ति से आप जैसे सज्जनों की कृपा से सब लोकों में जा सकती हूँ। मेरी गति को कोई नहीं रोक सकता। फिर 7 पद साथ साथ चलने पर मैत्री कही है, उसी बल पर मैं आपसे कहती हूँ, मैं पति धर्म के रास्ते चल रही हूँ। आप संसार को धर्म मार्ग पर चलाते हैं और मुझे धर्म मार्ग से अलग करना चाहते हैं। आप धर्मराज हैं, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? सावित्री की बातों को सुनकर धर्मराज बोले, देवी, सत्यवान के जीवन को छोड़कर जो मांगना हो सो मांग ले। सावित्री ने वर मांगा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है, अपने आप राज्य प्राप्त हो जाए और अचक्षु दृष्टि प्राप्त हो जाए तथा वृद्धावस्था दूर होकर बलवान हो। यमराज ने कहा, ऐसा ही हो। अब आप आश्रम को लौट जाओ, आपको बहुत परिश्रम हो रहा है। सावित्री ने कहा, पति के साथ चलने में मुझे कष्ट नहीं, परम आनंद आ रहा है। पति जहाँ ले जाएंगे वहीं मैं चलूंगी। कारण सज्जनों के साथ सत्संग की सभी इच्छा कर रखते हैं। सज्जनों का संग कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए सदा ही सज्जनों के साथ चलना चाहिए। फिर मुझे क्यों रोकते हो? यमराज ने कहा, सत्यवान को छोड़ दूसरा वरदान मांग। सावित्री ने पुनः वरदान मांगा, मेरे पिता के 100 पुत्र हों। यमराज बोले, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। सावित्री ने कहा, बनवाड़ी से किसी से वैर भाव नहीं रखना चाहिए। दान देना, आग्रह का त्याग सज्जनों का धर्म है। शक्तिशाली सज्जन वैरियों पर कृपा करते हैं। यमराज बोले, जैसे प्यासे को शीतल जल तृप्त कर देता है, देवी, वैसे ही तेरे वचन हैं। सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो। मेरे ससुर का वंश कभी नष्ट ना हो, मेरे सत्यवान से और 100 पुत्र हो। यमराज ने कहा, ऐसा ही हो, अब लौट जाओ। सावित्री ने कहा, आप प्रतापी सूर्य के पुत्र हो, सूर्य सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं, वो सबका मंगल
मंगल करते हैं, उनके सुपुत्र आप धर्मपरायण हैं। सज्जनों की निष्ठा सदा धर्मपरायण पर होती है। संत कभी दुखी नहीं होते, सज्जनों से कभी भय नहीं होता। सत्य के आधार पर सूर्य चलते हैं, सत्य से पृथ्वी स्थिर है। यमराज बोले, सावित्री, तुम्हारे वचनों से मुझे आत्म शांति मिल रही है। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने 100 पुत्र सत्यवान से और 10 पुत्र प्राप्त हों ऐसा वरदान दिया है। आप धर्म के स्वरूप हैं, सत्यवान के बिना 100 पुत्र कैसे होंगे? तो जगत तो यही कहेगा, यमराज नरक के अधिपति हैं, धर्म के नहीं। यमराज ने लाचार होकर सत्यवान को जीवन प्रदान किया, 400 वर्ष की आयु प्रदान की, सुखी सफल जीवन होगा ऐसा वरदान दिया। सत्यवान उठा तथा घर को चले। धूमतसेन पुत्र को देखना चाहे तो दृष्टि प्राप्त हो गई, शरीर स्वस्थ और बलवान तथा युवा हो गया। तब तक सावित्री सत्यवान ने आकर प्रणाम किया। मुनियों ने पूछा, यह सब आश्चर्य और सत्यवान जीवित कैसे हुए? सावित्री ने विनम्र भाव से कहा, आप सब लोगों की कृपा से ये सब हुआ। इसी समय प्रजा के लोग आए और निवेदन किया, जिस मंत्री ने आपका राज्य छीना था वह मर गया, अब आप सिंहासन पर विराजें। सनत कुमारों ने उद्यापन की विधि पूछी। शिव जी बोले, जब 1 वर्ष व्रत करते पूर्ण हो तब 3 दिन उपवास कर पूर्णिमा को सर्वोत्तोभद्र वेदी पर कलश स्थापन कर चांदी का रथ एवं सोने की ब्रह्मा सावित्री की मूर्ति विराजमान कर चंदन का गट्ठर पिंटक कुठार रखना चाहिए। सुहाग पोटरी भी प्रदान करें। विद्वान ब्राह्मण द्वारा पूजन करा के रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन हवन करके 16 जोड़ी जोड़ा विप्रों को भोजन कराएं। सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य देकर मंडप सहित आचार्य को दान देना चाहिए। इस प्रकार करने से सौभाग्य सुख, पुत्र पौत्र संपत्ति सुख सावित्री देवी की कृपा से प्राप्त होती है। बोलो सावित्री और सत्यवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसी तरह के कथा कहानियों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।